हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्टाइल प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक सक्यूलेंट वैरायटी के प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टैंगल हार्ट्स। इसे स्वीडिश आइवी भी कहते हैं। ये जो प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है टैंगल हार्ट्स का पौधा। और ये एक हैंगिंग बास्केट के लिए एक आइडियल प्लांट है। देख सकते हैं कि किस तरह से ये नीचे की तरफ ट्रेल करता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये ट्रेल करता हुआ। और अगर आप हैंगिंग बास्केट में कोई प्लांट लगाने का सोच रहे हैं तो इसे ज़रूर कंसिडर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है, इतना इजी टू मेंटेन प्लांट है। सक्यूलेंट्स में इतना इजी प्लांट मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग टैंगल हार्ट्स को जो है अपने घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। टैंगल हार्ट्स की जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें लेना है गार्डन सॉइल, थोड़ा सा सैंड, परलाइट, और इसमें हम ऐड कर सकते हैं काऊ डंग मैन्योर। इस तरह से जो सॉइल का जो मिक्सचर है इसे हमें सिंपल ही रखना है टैंगल हार्ट्स के लिए। और इसे एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। उसका कारण एक और भी है, क्योंकि टैंगल हार्ट्स का जो पौधा होता है उसका जो रूटिंग सिस्टम होता है वो इतना अच्छा डेवलप नहीं होता। बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं और जैसे ऊपर से उसकी जो रूट्स हैं बहुत ऊपर ऊपर ही रहती हैं, डीप नहीं जाती। इसलिए भी हमें बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल इसे देनी चाहिए ताकि उसकी रूट्स ख़राब ना हो, कोई रॉटिंग उसमें ना हो सके। टैंगल हार्ट्स के पौधे को जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है वो है कि उसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती रहनी चाहिए। अगर मॉर्निंग की सनलाइट इस पर लग रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आफ्टरनून की जो हार्श सनलाइट होती है उससे इसे थोड़ा बचाना चाहिए। उसका कारण मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो ग्रीन कलर की फॉइलेज है, ये ग्रीन जो है ये कितना अच्छा है इसका ग्रीन कलर, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रहता है। लेकिन जब यही प्लांट ज़्यादा धूप में रहेगा तो आप देखेंगे कि उसके कलर में ये थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। इसके पत्ते जो हैं डिसकलर हो जाते हैं, कभी कभी जल भी जाते हैं। तो इसीलिए इसको आपको ब्राइट लाइट देनी है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट होनी चाहिए। और इसे किसी लो लाइट के एरिया में ना रखें। बहुत शेड वाला एरिया जो है वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो जहाँ पर भी रखें लाइटिंग का जो है आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। टैंगल हार्ट्स का जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो स्प्रिंग टू समर ये फुल ग्रो करता रहता है। बरसात के दिनों में आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ में और भी दुगनी तेज़ी होती है। तो जो स्प्रिंग टू समर का जो सीज़न है वो पूरा ही इसकी ग्रोइंग सीज़न होता है। और जो विंटर्स का मौसम होता है वो इसके डोरमेंसी का होता है। विंटर्स में ये इतना ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं करता है। तो उस वक्त इसे जो है वाटरिंग भी आपको कम करनी है, फर्टिलाइज़र भी किसी तरीके का नहीं देना है। उस टाइम पे ये रेस्ट करता है। अब वाटरिंग कैसे करनी चाहिए टैंगल हार्ट्स के लिए। देखिए वाटरिंग जो है इसमें ज़्यादा हमें नहीं करनी है। और जहाँ पे भी जिस भी पॉट में आप लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी गहराई ज़्यादा ना हो। जैसे कि मैंने बताया कि इसके जो रूट्स हैं वो बहुत ऊपर ऊपर ही रहते हैं, इसलिए बहुत गहरे पॉट में इनको नहीं लगाना चाहिए। और वाटरिंग जो है इसके तभी करें जब टॉप सॉइल आपको ड्राई दिखता हो। मिस्टिंग ये पौधा एंजॉय करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वाटर लॉगिंग होगा तो आप देखेंगे कि ये गलने लगेगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है ये पौधा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे भी आप इसको लगा रहे हैं ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा ना होता हो वहाँ पर। फर्टिलाइज़र के मामले में टैंगल हार्ट बिल्कुल भी हाई फीडर नहीं है। अगर आप साल में 2 बार यानी कि फरवरी और अक्टूबर में इसे थोड़ा सा काऊ डंग मैन्योर या लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई दे देंगे तो उतना ही काफ़ी है। लेकिन किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से बचना चाहिए टैंगल हार्ट्स पे, क्योंकि ये उस तरीके का प्लांट ही नहीं है जहाँ पर आपको केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़े। और अगर साल में 2 बार आप इसे फर्टिलाइज़ नहीं भी करते हैं ना तब भी ये बहुत अच्छे से चलता रहता है। देखिए ये जितने ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र दिया ही नहीं है। और ये सब स्टार्ट हुआ था, देखिए इतने छोटे से प्लांट से ये स्टार्ट हुआ था, ये इतने पॉट में ये आया हुआ था। और इसमें भी मैंने कभी कोई फर्टिलाइज़र अभी तक नहीं डाला और ये अपने आप ही ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही मिनिमम केयर मांगता है। और फर्टिलाइज़र के मामले में भी अगर आप इसे साल में एक बार भी थोड़ा सा काऊ डंग मैन्योर दे देते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइज़र प्लीज़ इसमें इस्तेमाल ना करें।
पेस्ट और डिज़ीज़ का जो है, ये टैंगल हार्ट में मैंने अभी तक किसी भी तरीके का कोई पेस्ट अटैक नहीं देखा है। लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई मीली बग्स वगैरह आप देखते हैं तो आप उसमें जो है किसी अल्कोहल स्वैब से उसे रब करके हटा सकते हैं, और या तो फिर आप इसमें डाइल्यूट करके जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और डिज़ीज़ के मामले जो होते हैं वो यही है कि रूट रॉट से इसे हमें बचाना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, पहली बात तो। लेकिन अगर आप किसी तरीके का पेस्ट देखें तो उसके लिए जो मैंने बताया वो आप कर सकते हैं, और डिज़ीज़ के मामले में इसे बस हमें रूट रॉट से बचाना है। प्रोपगेशन भी टैंगल हार्ट का बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है जैसे बोलिवियन जू का मैंने आपको बताया था, उसी की तरह ये भी छोटी सी स्टेम कटिंग से बिल्कुल ग्रो हो जाता है, आराम से फैल जाता है। मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ कि मेरा जो मेन प्लांट था वो ये था, जहाँ से ये सब प्रोपगेट मैंने किया है। देखिए छोटा सा पॉट है ये, इसमें मैंने ये प्रोपगेट किया हुआ है। कहाँ से, ये देखिए, एक तो मैंने ये जेड की बोनसाई बनाई हुई थी, एक ये ट्रे भी मैं दिखाती हूँ, शैलो सा है, इसमें मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और उससे ही देखिए ये सारा ट्रेल कर रहा है, ये भी उसी से ही ग्रो हुआ है। और मैं आपको एक दिखाती हूँ, मेरे पास ये एक छोटा सा प्लांटर है, ये देखिए, ये एक छोटा सा प्लांटर है। इसको मैंने जो है छोटी छोटी इसकी टहनियाँ गिर गई थी, उसके बाद जो है मैंने इसे इसमें लगा दिया था। अब ये जो डॉल का प्लांटर है, ये आप देख सकते हैं इसकी जुल्फ़ें कितनी लंबी हो गई हैं और ये और घनी भी हो रही हैं। तो इस तरह से प्रोपगेशन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। छोटा सा स्टेम कटिंग भी लेकर आप कहीं मतलब उसे लगा देंगे अच्छी पॉटिंग सॉइल में, ज़्यादा डीपली नहीं उसको आप प्रेस करें, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करें और किसी भी शैलो कंटेनर में लगाएं, यानी कि गहरा पॉट ना हो। हैंगिंग बास्केट तो इसके लिए बिल्कुल आइडियल है। कॉयर के जो हैंगिंग बास्केट आते हैं उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि उसमें वाटर लॉगिंग की कोई समस्या भी नहीं होती है, एक्सेस पानी गिर जाता है अपने आप ही, और अच्छा एक मॉइस्चर का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो इसलिए प्रोपगेशन इसकी बहुत सिंपल है। अगर जैसे आप देखते हैं कि ये ऐसे ट्रेल कर रहे हैं नीचे और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए, तो आप कट कर लें इसे। यहाँ से अगर आप कट कर लेते हैं और उसी बास्केट में अगर आप रख दें इसको, तो आप देखेंगे कि ये और भी बुशी हो जाता है। तो इस प्रोपगेशन टैंगल हार्ट्स का बहुत सिंपल है, कुछ भी स्पेशल इसके लिए नहीं करना है। और छोटी सी एक कटिंग भी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो उसके बाद ये जो है अपने आप ही ग्रो करता रहता है। बस जो कंडीशंस हैं वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, यानी कि शैलो पॉट में लगाएं, वेल ड्रेनिंग सॉइल हो और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इसे मिलती रहे, तो आप देखेंगे कि टैंगल हार्ट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसीलिए कभी भी आप टैंगल हार्ट्स के जो स्टेम कटिंग्स लगाते हैं, कोशिश करिएगा कि हैंगिंग बास्केट में लगाएं, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप जो भी पॉट लें उसकी गहराई ज़्यादा ना हो, इस बात का बस आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ और भी कटिंग्स हैं जो अपने आप ही ग्रो हो गई हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे भी एक ये ग्रो हो रहा है, ये सब अपने आप ग्रो हो गए हैं, गिरते रहते हैं इसमें और ये अपने आप ग्रो होते रहते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोपगेशन है इसका। तो देखा आपने कि किस तरह से आप टैंगल हार्ट्स को इतनी आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो ज़रूर इस पौधे को अपने गार्डन में शामिल करिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।